और ये हेमंत बिश्वा शर्मा, इसका क्या औकात है कि ये मुसलमान को ख़त्म करेगा। अगर थोड़ा पढ़ लिख लेता, इस्लामिक हिस्ट्री घांट लेता तो इसे पता चलता मुसलमान को ख़त्म करने का बहुत कोशिश किया गया है, आज से नहीं, डे वन से, हिस्ट्री के डे वन से, लेकिन आज तक मुसलमान ख़त्म नहीं और बड़ा है, क्योंकि मुसलमान हक पे बिलीव करता है, और जो हक पे बिलीव करता है उन लोगों का दुश्मन तो बहुत मिलेगा, लेकिन उन लोगों को ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। वो 5 रुपया कम देगा, 10 रुपया कम देगा, उससे वो क्या सोचता है कि मुसलमान मर जाएगा। मुसलमान इस चीज़ में विश्वास करता है कि रिजिक के मालिक अल्लाह है, अल्लाह खिलाने वाला है। तो कोई अगर मुसलमान के ऑटो वाला देखकर बैठकर 5 रुपया कम दे तो उससे मुसलमान चल जाएगा। व्हाट वाज द रोल ऑफ सावरकर एट दैट टाइम? सावरकर का क्या रोल था? सावरकर उस टाइम में ब्रिटिश से पेंशन ले रहा था। सेलुलर जेल में जब उसको ले गया था, उसने मर्सी पिटीशन लिखा था ब्रिटिश को। मतलब वो ब्रिटिश को कौन सा सर्विस दे रहा था कि ब्रिटिश उसको पेंशन दे रहा था, पैसा दे रहा था इन रिटर्न। तो इसी से एकदम परिष्कार है, एकदम क्लियर है। उस टाइम में इन लोग ब्रिटिश का दलाली करता था, सावरकर इनके जो गुरुदेव है, और अभी के टाइम में उनका जो सब शिष्य है, हेमंत बिश्वा शर्मा से शुरू करके योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोग भी ब्रिटिश का दलाली कर रहा है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल करके। इन लोग मुसलमान को गाली देता है, मुसलमान को बदनाम करता है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये अटैक मुसलमान के ऊपर नहीं है, ये अटैक भारत के संविधान के ऊपर है, भारत के सेकुलरिज्म के ऊपर है, और भारत देश को इंस्ट्रक्शन आया बाहर से। इन लोग तो ब्रिटिश के दलाल है, अमेरिका के दलाल है, वहां से इंस्ट्रक्शन आया है, इनफ ऑफ हिंदू मुस्लिम चैप्टर, अब कुछ नया किया जाए वोट के पहले। इसलिए यूजीसी रेगुलेशंस में इन लोग छेड़खानी करके जनरल कास्ट और ST/SC में एक डिवाइडेशन लाने का कोशिश किया। बोलना नहीं चाहिए, आई रिस्पेक्ट हिज चेयर, पर एज अ पर्सन नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा और कोई नहीं है देश में। इसलिए इस देश का ये हालत की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। वोट आता है वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंट आउट करते। अरे पाकिस्तान बांग्लादेश का तो औकात ही नहीं है इंडिया के सामने, आप उनसे क्यों कंपेयर करते हैं हमारे देश को? अगर आप में दम है तो आप अमेरिका से कंपीट कीजिए, आप चाइना से कंपीट कीजिए, आप रशिया से कंपीट कीजिए। कब तक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ इतना जो तकलीफ दिया जा रहा है उनको बजरंग दल की तरफ से या विश्व हिंदू परिषद की तरफ से या RSS की तरफ से या उन गुटों की तरफ से, इसका एकमात्र एक ही कारण है, क्योंकि दीपक साहेब एक सच्चे हिंदू है। दीपक साहेब एक ट्रू हिंदू है, वो ट्रू हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, इसलिए उन्होंने उन लोगों को रोका जो हिंदुइज्म को बदनाम है ना। अब एक दीपक उठा है, आने वाले टाइम में 1000 दीपक देश में उठेगा, और बीजेपी का टाटा बाय बाय खत्म बहुत जल्दी होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, मगर उसके साथ साथ आसाम का भी चुनाव है। आसाम सरकार के में लगातार मुसलमानों के साथ जिस तरह की उत्पीड़नाई की खबर आती है, और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलते रहते। अभी हालिया दिनों में उन्होंने कहा था कि मियाँ के ऑटो पर बैठो, 5 रुपये भाड़ा हो तो 4 रुपये दिया जाए। उसके बाद जब हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि जब तक मैं हूँ तब तक मियाँ परेशान रहेंगे। एक साथी है हमारे जीशान, और ये तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए, और पश्चिम बंगाल और आसाम के चुनाव एक साथ होना है और बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। इसीलिए जो है हम जिशान से जुड़ने आए कि आखिर ये इस तरह का बयानबाजी है एक प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री, और जहां पर तकरीबन 1.5 करोड़ मुसलमान बसते हैं और जहां पर 40% मुसलमानों की पॉपुलेशन है, वहां पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतना नफ़रत हेमंत बिश्वा शर्मा क्यों उगल रहे हैं, तमाम चीज़ों पर हम इनसे राय जानने की कोशिश आए। जिशान, सबसे पहले सवाल ये कि हेमंत बिश्वा शर्मा लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतना नफ़रत क्यों कर रहे हैं? अभी वो जो है एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मुसलमानों को शूट कर रहे हैं। तो आखिर ये नफरत, ये घृणा आई कहाँ से इन सरकार में या बीजेपी के इतने बड़े नेता के मन में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल द इंडियन खबर को कॉन्ग्रेचुलेट और थैंक यू बोलना इसलिए चाहूँगा क्योंकि मैं आपका चैनल कुछ दिन से फॉलो कर रहा हूँ। जो टॉपिक्स में आप इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर शोज़ रन कर रहे हैं, जो टॉपिक बहुत ज़रूरी है आज के दिन पे, एट प्रेजेंट टाइम पूरा अटैक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किया गया है। देखिए, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे पॉलिटिक्स किस तरह से हो रहा है अभी, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जात के नाम पे UGC रूल्स में आपने देखा है कि कैसे हिंदू मुसलमान से चैप्टर शिफ्ट होकर SC/ST वर्सेस जनरल कर दिया बीजेपी सरकार ने। तो एक्चुअली इनका मुद्दा ये ना हिंदू का है, ना ही मुसलमान का दुश्मन है, ना ही जनरल कास्ट का है, ना ही ST/SC का है। ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का दुश्मन है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और ये हेमंत बिश्वा शर्मा पहले कांग्रेस में हुआ करता था, अभी बीजेपी में चीफ मिनिस्टर बना है आसाम का। उसके नाम पे बहुत सारे एलिगेशन है, बहुत सारे स्कैम्स का एलिगेशन है। वो सब स्कैम से बचने के लिए बीजेपी में गया। अब देखिए, आपको बीजेपी में जाने के लिए वॉशिंग मशीन से धुलाकर साफ कर दिया जा रहा है, सब चार्जेस खत्म कर दिया जा रहा है, CBI ED आपका नाम तक नहीं लेते, लेकिन रिटर्न में आपको क्या देना पड़ रहा है बीजेपी को? हेट स्पीचेस अगेंस्ट मुस्लिम, अटैक टुवर्ड्स मुस्लिम कम्युनिटी, अटैक टुवर्ड्स लोअर कास्ट पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यही तो देखा जा रहा है। एक्चुअली ये किस लिए किया जाता है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ब्रिटिश जिस टाइम पे था हमारे देश में, जब उन्होंने कब्जा करके रखा था, जब
फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इंडियंस यूनाइट हो रहे थे, हमारे देशवासी यूनाइट हो रहे थे, उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी लाया, हिंदू और मुसलमान को धर्म के नाम में उन लोग ने बांट दिया। इससे क्या हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल को, इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ब्रेक करने का कोशिश किया गया था। लेकिन उस टाइम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से शुरू करके महात्मा गांधी, हमारे यहाँ से खुदीराम बोसु, मास्टर दास शुजो सेन, जतीन दास, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जिन लोग ने सेकुलरिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ब्रदरहुड को सामने रखकर इंडिपेंडेंस मूवमेंट को और ताकतवर बनाया और ब्रिटिश को ओवर पावर किया। ठीक उसी टाइम में आप अगर पता कीजिएगा, बड़े बड़े हिस्टोरियन से भी पता चल जाएगा, व्हाट वाज द रोल ऑफ सावरकर एट दैट टाइम। सावरकर का क्या रोल था? सावरकर उस टाइम में ब्रिटिश से पेंशन ले रहा था। सेलुलर जेल में जब उसको ले गया था, उसने मर्सी पिटिशन लिखा था ब्रिटिश को। मतलब वो ब्रिटिश को कौन सा सर्विस दे रहा था कि ब्रिटिश उसको पेंशन दे रहा था, पैसा दे रहा था इन रिटर्न। तो इसी से एकदम परिष्कार है, एकदम क्लियर है। उस टाइम में इन लोग ब्रिटिश का दलाली करता था, सावरकर इनके जो गुरुदेव है, और अभी के टाइम में उनका जो सब शिष्य है, हेमंत बिश्वा शर्मा से शुरू करके योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोग भी ब्रिटिश का दलाली कर रहा है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल करके। इन लोग मुसलमान को गाली देता है, मुसलमान को बदनाम करता है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये अटैक मुसलमान के ऊपर नहीं है, ये अटैक भारत के संविधान के ऊपर है, भारत के सेकुलरिज्म के ऊपर है और भारत देश के ऊपर है। नहीं तो आप बताइए ना, ये तो हिंदू के रक्षक थे ना, तो फिर क्यों ठाकुर राजपूत आज यूपी में आंदोलन कर रहे हैं इन लोग के खिलाफ? सिर्फ आंदोलन नहीं, आप देखते होंगे कि जूता खोलकर उनके पोस्टर में मारा जा रहा है, जो एक टाइम में बीजेपी के होकर फाइट किए थे। क्योंकि अब इन लोग को इंस्ट्रक्शन आया है बाहर से, इन लोग तो ब्रिटिश के दलाल है, अमेरिका के दलाल है, वहां से इंस्ट्रक्शन आया है, इनफ ऑफ हिंदू मुस्लिम चैप्टर, अब कुछ नया किया जाए वोट के पहले। इसलिए यूजीसी रेगुलेशंस में इन लोग छेड़खानी करके जनरल कास्ट और एसटी एससी में एक डिवाइडेशन लाने का कोशिश किया है। इन लोग को हमेशा कुछ ना कुछ हरकत चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिवाइडेशन, ताकि आपका नजर इन्फ्लेशन से दूर रहे, आपका नजर डेवलपमेंट से दूर रहे, आपका नजर शिक्षा से दूर रहे, आपका नजर देश का डेवलपमेंट या आगे बढ़ने से दूर रहे। यही तो उनका फंडा है कि इन्होंने कहा कि 4-5 रुपए अगर ऑटो में बैठो, अगर 5 रुपए बोले तो 4 रुपया दो, मियाँ अगर 5 रुपया मांगे तो तुम उनको 4 रुपया दो। और उसके बाद एक हेमंत बिश्वा शर्मा ने एक और बयान दिया कि मैं जब तक रहूँगा तब तक मियाँ मुझसे परेशान रहेगा और आप वीडियो। तो क्या मतलब नया, मतलब आसाम जो है नया उत्तर प्रदेश बनने की राह पे चल रहा है? देखिए, आसाम क्यों, इन लोग तो कोशिश करे पूरा इंडिया को ही उत्तर प्रदेश मॉडल लाने के लिए, लेकिन अभी आप देखिए, बोलता है ना कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होता है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए बीजेपी का बैंड बाजा बज चुका है, ठाकुर राजपूत लोग निकल चुके हैं बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने के लिए। और ये हेमंत बिश्वा शर्मा, इसका क्या औकात है कि ये मुसलमान को ख़त्म करेगा? अगर थोड़ा पढ़ लिख लेता, इस्लामिक हिस्ट्री घांट लेता तो इसे पता चलता मुसलमान को ख़त्म करने का बहुत कोशिश किया गया है, आज से नहीं, डे 1 से, हिस्ट्री के डे 1 से। लेकिन आज तक मुसलमान ख़त्म नहीं और बड़ा है, क्योंकि मुसलमान हक पे बिलीव करता है, और जो हक पे बिलीव करता है उन लोगों का दुश्मन तो बहुत मिलेगा, लेकिन उन लोगों को ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। वो 5 रुपया कम देगा, 10 रुपया कम देगा, उससे वो क्या सोचता है कि मुसलमान मर जाएगा? मुसलमान इस चीज़ में विश्वास करता है कि रिजिक के मालिक अल्लाह है, अल्लाह खिलाने वाला है। तो कोई अगर मुसलमान के ऑटो वाला देखकर बैठकर 5 रुपया कम दे तो उससे मुसलमान का इफेक्ट नहीं गिरेगा। इससे बस देश में यही मैसेज जा रहा है कि देश बाहर के दुश्मन से क्या लड़ेगा, देश के अंदर दुश्मन बैठे हैं। अगर हम अपने देश में बैठकर हिंदू मुसलमान में एकता को तोड़ने का काम करते हैं, हम अगर देश में बैठ के इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुसलमान से सामान नहीं खरीदने का कॉल दिया जा रहा है, मुसलमान में दुकान में जाकर बिरयानी खाना मना किया जा रहा है, मुसलमान के शॉप से कुछ खरीदना मना किया जा रहा है, उनके ऑटो में बैठने से 5 रुपया कम देने का बात बोला जा रहा है, हर जगह मुसलमान को जो इकोनॉमिकली इन लोग डिस्टर्ब करने मांग रहे हैं। अरे अनपढ़ गवार, अगर तुम मुसलमान के दुकानों से नहीं खरीदोगे तो इसका मतलब क्या है? आप जीडीपी में इफेक्ट कर रहे हो। आप किसी का भी अगर कंज्यूमिंग पावर खत्म कर रहे हो या बाइंग पावर खत्म कर रहे हो तो अल्टीमेटली यू आर इफेक्टिंग द जीडीपी ऑफ द कंट्री, इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे हो। आप तो मुसलमान को इफेक्ट करके चक्कर में सिटीजन को इफेक्ट करके इंडियन इकोनॉमी को आप खतरे में डाल रहे हो। तो थोड़ा अगर इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेते ना, यही फर्क है मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी में। वो ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे, इसलिए देश को इकोनॉमिकल लेवल, ग्रेट प्रधानमंत्री, हाँ ग्रेट प्रधानमंत्री नहीं, सॉरी टू से बोलना नहीं चाहिए, आई रिस्पेक्ट हिज चेयर, पर एज अ पर्सन नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा और कोई नहीं है देश में। इसलिए आज देश का ये हालत है। आज इकोनॉमी का हालत देखिए, आप कुछ साल पहले बांग्लादेश से पीछे चल गए थे जीडीपी, सोचने वाली बात है। कुछ भी वोट आता है वो बांग्लादेश की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, वोट आता है वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। अरे पाकिस्तान बांग्लादेश का तो औकात ही नहीं है इंडिया के सामने, आप उनसे क्यों कंपेयर करते हैं हमारे देश को? अगर आप में दम है तो आप अमेरिका से कंपीट कीजिए, आप चाइना से कंपीट कीजिए, आप रशिया से कंपीट कीजिए। कब तक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनकर रहना है? आज हम लोग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड,
लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट वी आर हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑल्सो। हम लोग चाइना को भी सरपास कर चुके हैं। हम लोग कब डेवलपमेंट में ध्यान देंगे, कब इकोनॉमी में ध्यान देंगे और कब देश को आगे बढ़ाने का बात करेंगे। उत्तराखंड के एक युवा थे जिसका नाम था मोहम्मद दीपक, उसने अपना नाम दीपक कुमार है बट उन्होंने मोहम्मद दीपक बताया। तो उसके ऊपर बजरंग दल का बहुत प्रेशर है, माफ़ी मांगो, क्योंकि उसने एक मुस्लिम दुकानदार चचा के दुकान को बचाया। तो ऐसा क्या लगता है कि उस युवाओं के साथ क्यों इतना मतलब पीड़ा किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, दिक्कत दिया जा रहा है? दीपक साहब के साथ इतना जो तकलीफ दिया जा रहा है उनको बजरंग दल के तरफ से या विश्व हिंदू परिषद के तरफ से या आरएसएस के तरफ से या उन गुटों के तरफ से, इसका एक ही कारण है, क्योंकि दीपक साहब एक सच्चे हिंदू है। दीपक साहब एक ट्रू हिंदू है, वो ट्रू हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, इसलिए उन्होंने उन लोगों को रोका जो हिंदुइज्म को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए दीपक साहब ने उन लोगों को रोका जो सिर्फ हिंदू धर्म को नहीं, हिंदू धर्म का इतिहास को ट्विस्ट करके एक गलत मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं। दीपक साहब को मैं सल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में ट्रू हिंदुइज्म का मैसेज दिया है। ट्रू हिंदूज भी यही कहते हैं कि दूसरे धर्म को इज्जत दीजिए और गरीब मजलूमों का साथ दीजिए, उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए। तो ट्रू हिंदू के हिसाब से, ट्रू इंडियन के हिसाब से और एक सच्चे इंसान के हिसाब से दीपक साहब ने जो काम किया उसके लिए उनको बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत दुआ। और आने वाले वक्त में मैं आपको बोलना चाहूँगा रजा भाई कि एवरी लॉ हैज़ इट्स ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये जो बजरंग दल वाले करते हुए आए हैं ना, अब एक दीपक उठा है, आने वाले टाइम में 1000 दीपक देश में उठेगा और बीजेपी का टाटा बाय बाय खत्म बहुत जल्दी होने वाला है। मैं आपके दावे के साथ बता सकता हूं। ममता बनर्जी ने 1500 रुपया का अनाउंसमेंट किया है बेरोजगार युवा के लिए, 1500 रुपया लक्की भंडार में, 1000 रुपया जो है सिविक वॉलंटियर के लिए, 1000 रुपया बढ़ाया आशा दीदी वर्कर के लिए, 1000 रुपया बढ़ाया है जो मतलब कि 1000 रुपया सिविक वॉलंटियर के लिए बढ़ा दिया, और पैरा टीचर जो सरकारी जॉब करते हैं उसको 1000। ममता बनर्जी के इस स्कीम से आने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने 3000 रुपये का घोषणा किया। तो क्या लगता है कि ममता बनर्जी का जो स्कीम अभी अनाउंस हुआ है उससे ममता बनर्जी जीत की तरफ बढ़ रही है, या लोग शुभेंदु अधिकारी के 3000 वाले वादे पर कुछ बात करेंगे? लोग 3000 के वादे पे कैसे विश्वास करेंगे जब उनका सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी 2014 का पहले बोला था कि मैं जब आऊंगा सरकार में तो स्विस बैंक से जितना काला धन है लेकर आके सबके अकाउंट में 15 लाख रुपया करके दूंगा। आपके अकाउंट में आया रजा भाई 15 लाख? 15 पैसा भी नहीं आया होगा, उल्टा 15 लाख निकल गया होगा, पेट्रोल का दाम बढ़ के, गैस का दाम बढ़ के। तो ये शुभेंदु भी बस देखिए, जैसा उनका गुरु वैसा चेला। गुरु झूठ बोलता है तो चेला झूठ बोल रहा है। 3000 भी फॉल्स प्रॉमिस है। ममता बनर्जी सच बोल रही है नहीं बोल रही है वो तो जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद वाले दिन लक्ष्मी भंडार का 1500 रुपया करके क्रेडिट हो गया अकाउंट में। आप जाके बंगाल के आवाम से पूछ लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ममता बनर्जी सच बोलती है, जो प्रॉमिस करती है वो निभाती है, इसलिए ना पब्लिक आज उनको 3 बार मुख्यमंत्री बना चुका है, चौथा बार भी बनाने के लिए तैयार है। माहौल 250 प्लस होगा, मैं आपके दावे के साथ बता सकता हूँ। और ये एसआईआर के नाम पे पब्लिक को जो तकलीफ दिया गया है, डिफिकल्टीज में फेस किया गया है, 90 ईयर्स 80 ईयर्स 70 ईयर्स के सिटीजन को जो परेशानी किया गया, एक मेंटल टॉर्चर किया गया है इन द नेम ऑफ एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, इसको तो हमारे अभिषेक बनर्जी ने कहा था दिस इज साइलेंट इनविजिबल रिगिंग बाय बीजेपी। मतलब वोटरों को बात दे दीजिए, जो वोटर जिंदा है उनको आप मार दे रहे हैं, तो इन लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एसआईआर बूमरैंग हुआ है बीजेपी के लिए बंगाल में, क्योंकि बंगाल में ज़्यादातर इंसान एसआईआर को अच्छे तरीके से नहीं लिए है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, वाई ओनली इन वेस्ट बंगाल, दूसरे स्टेट में क्यों नहीं? असम में आप क्यों नहीं करने का बात करते हैं? वहाँ हिमंता बिश्वा शर्मा इसीलिए, वो मुसलमान के खिलाफ बात करता है इसीलिए, वो आपके टॉपिक में फिट होता है इसीलिए। लेकिन बंगाल आपको चाहिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा बंगाल में ममता बनर्जी का नाम रहेगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। तो हम जो है जिशान से बातचीत कर रहे थे, हिमंता बिश्वा शर्मा के बढ़ते नफरत पर लगातार लोग राय दे रहे थे और उन पर वो अपनी राय जाहिर कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं, उनके बयान पर किस तरह से देखते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।